अध्याय 1 परिचय। राजस्थान के एक सुदूर गांव भैरवपुर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग चंद्रकांता हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी, लेकिन इसकी दीवारों से जुड़े किस्से गांव वालों की बातचीत का हिस्सा बने रहते। कहते थे कि हवेली में एक बुरी आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में निकलती है और जिसे देख लेती है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अध्याय 2 हवेली का इतिहास। चंद्रकांता हवेली कभी राजकुमार आनंद और उनकी पत्नी राजकुमारी चंद्रकांता का निवास हुआ करती थी। चंद्रकांता अत्यंत सुंदर और करुणामयी थी। कहते हैं कि एक दिन दुश्मनों ने धोखे से हवेली पर हमला किया और चंद्रकांता को मार डाला। उनकी आत्मा वहीं बस गई, लेकिन उनकी मृत्यु के पीछे का सच कोई नहीं जानता। अध्याय 3 गांव के नए मेहमान। एक दिन शहर से 4 दोस्त आर्यन, कृतिका, विवेक और माया गांव घूमने आए। वे इतिहास और रोमांच के शौकीन थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उत्सुकता ने उन्हें वहां जाने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने उन्हें चेताया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उनकी चेतावनियां बेअसर रहीं। अध्याय 4 पहली रात का सामना। चारों ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली के अंदर घुसे। दीवारों पर धूल, जाले और पुरानी पेंटिंग्स ने उन्हें पुरानी यादों की झलक दी। लेकिन अचानक हवेली की घंटी अपने आप बजने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और आर्यन ने महसूस किया कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। अध्याय 5 चंद्रकांता का प्रकट होना। तभी एक कोने से एक महिला की छाया दिखी। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल और लाल आंखें, वह चंद्रकांता थी। उनकी आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने। चारों दोस्त डर के मारे सहम गए, लेकिन कृतिका ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आपकी आत्मा यहाँ क्यों अटकी हुई है। अध्याय 6 चंद्रकांता की कहानी। चंद्रकांता ने बताया कि उनकी हत्या उनके पति के एक विश्वासपात्र ने की थी, जिसने धन और शक्ति के लोभ में उन्हें धोखा दिया। उनकी आत्मा को न्याय चाहिए था, लेकिन उन्हें मुक्त करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने चारों दोस्तों से मदद की गुहार लगाई। अध्याय 7 साजिश का पर्दाफाश। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने चंद्रकांता और उनके पति के बारे में पुरानी कहानियां सुनी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हवेली के वर्तमान मालिक ठाकुर देवेंद्र सिंह इस पूरी साजिश के पीछे थे। अध्याय 8 खतरनाक मोड़। ठाकुर को जब इस बारे में पता चला तो उसने दोस्तों को धमकी दी, लेकिन उन्होंने पुलिस को सबूत सौंपे और सच्चाई उजागर की। ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अध्याय 9 आत्मा की मुक्ति। जब ठाकुर की साजिश का पर्दाफाश हुआ तो चंद्रकांता की आत्मा ने चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, और देखते ही देखते उनकी आत्मा एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अध्याय 10 नई शुरुआत। गांव वाले अब हवेली से नहीं डरते थे। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित करना शुरू कर दिया। चारों दोस्त अपने अनुभव के साथ वापस लौटे और इस घटना को कभी न भूलने वाली याद के रूप में संजो लिया। निष्कर्ष। चंद्रकांता हवेली का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन वह कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोग इसे साहस, न्याय और सच्चाई की जीत का प्रतीक मानते हैं।